भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये देखिए आपकी इसकी जो घोषणा है 1986 ईस्वी में की गई। ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये देखिए आपका है 73वां संविधान संशोधन में है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो पंचायत स्तर पर जो यहाँ पे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ये देखिए कौन करता है? तो ये देखिए ग्राम मुखिया करते हैं। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की जो गतिज ऊर्जा है वह देखिए कब आपकी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भूमि पर पहुँचने के ठीक पहले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1959 ईस्वी तक जो पाकिस्तान की राजधानी थी वो कराची में थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस समय कहाँ पर है? इस्लामाबाद में है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। भारत की काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एरकाड में है। ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो देखिए अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है? स्टोन कैंसर। ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो देखिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये देखिए वर्ष 2005 में पारित हुआ। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर है। यूपी बीएड का देखिए पेपर हुआ 2020 का। 2020 के पेपर में यही प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर की जो बैटरियाँ होती हैं बैटरियों में आपका देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उसमें देखिए पुष्प होते हैं ताजा पुष्प समूह होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 हो गई। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री। ऑप्शन देखिए बी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है। मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो देखिए जो श्री अरविंद थे इन्हें देखिए अलीपुर बम मामला में गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। किसने अकबर को जिल ए इलाही एवं फर ए इज्जती कहा? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने कहा है।
ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि भेल को नहीं मिला है, बाकी सभी को महारत्न का दर्जा मिल चुका है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो देखिए जो सुभाष चंद्र बोस थे ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकले, उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? जहांगीर। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, डब्ल्यूटीओ किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब बताना है। तो देखिए डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ यहाँ पर देखिए 1995 ईस्वी में अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए पृथ्वी को, यहाँ पर कि ब्लू प्लेनेट का अर्थ होता है आपका नीला ग्रह, तो पृथ्वी हो जाएगी। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो इसका सही जवाब करना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा? छोटा नागपुर। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर के नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका सही जवाब आपको करना है। तो यहाँ पर कि इससे क्या होगा कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आपका देखिए कोची शिपयार्ड हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा पीवी नरसिंह राव हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की जो मांग है वह लोचदार है? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब करना है और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप आंसर कीजिए। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि वायुयान दिया गया, वायुयान का जो आविष्कार है आर्विले राइट एंड विल्बर राइट ने किया। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राइट बंधु के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल सिद्धांत। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर के नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा 1975 ईस्वी में। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर के नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया? तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका देखिए पश्चिम बंग का नाम। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर के नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसका देखिए सही जवाब करना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। यूपी बीएड में देखेंगे आपका 1 से 2 बार पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब करना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर के नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आंसर करेंगे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब करना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा मागधी का प्रयोग किया है। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? इसी से देखिए रिलेटेड प्रश्न था जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए दिया गया कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं?
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो कपास होता है, सन, जूट, ये क्या है आपकी देखिए रेशा वाली फसलें हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? तो इसका सही जवाब करना है। तो यहाँ पर कि देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ एवं तेलुगु, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो इसका सही जवाब करना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए भारत का सबसे जो बड़ा बैंक है, ये देखिए आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा, आपका आरबीआई हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो देखिए अपने ही भारत में यहाँ पे देखिए सबसे अधिक आपके के पोस्ट ऑफिस हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब करना है। तो यहाँ पर कि जो उर्दू है ये देखिए तुर्की भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका कि स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों से किसका संलग्न कार्यालय है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आपका देखिए संस्कृति हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिएगा। कार्बेट नेशनल पार्क है किस जिले में स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये देखिए आपका नैनीताल में है, और नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। यही देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी बीएड के 2021 के प्रश्न में पत्र में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आपका देखिए जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो आपका भारतीय रेलवे है, ये देखिए आपका एकाधिकार का आपका उदाहरण है, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए जो रामकृष्ण मिशन है इसकी जो स्थापना है ये देखिए विवेकानंद ने किया है, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, काली मुद्रा की सबसे यहाँ पे मान्य परिभाषा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया काली मुद्रा दिया गया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वेदों की को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका देखिए सही जवाब करना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो पंचशीर घाटी है ये देखिए आपकी अफगानिस्तान में हो जाएगी, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यूपी बीएड एंट्रेंस